तो स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें यानी डायमेंशनल फॉर्मूले, इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस एंड फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको बहुत सी बता चुका हूं। इससे आगे हम पढ़ेंगे, अब आज पढ़ेंगे कि इक्वेशंस करेक्ट है या नहीं है। और दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो आपको स्क्रीन पे लेक्चर दिख रहा है। ये आज लेक्चर शुरू होने वाला है, तो आप बने रहे वीडियो में और वीडियो को स्किप ना करें। जो चीज आपसे आती है आप बेशक उसको स्किप करें, लेकिन जो चीज आपसे नहीं आती आप उसको तसल्ली से एकदम कॉपी लें और पेन में उसको नोट बनाना शुरू कर दें। तो बने रहे वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आज बात कर रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those physical quantities can be added or subtracted which have some unit and some dimensions. Understand? आप सिर्फ केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं जिनके पास कुछ यूनिट और डायमेंशन प्रेजेंट है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक्सीलरेशन A is given, जैसे A इक्वल बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी प्लस टी अपॉन ई। फाइंड डायमेंशंस ऑफ बी सी डी एंड ई। A, V, C, D एंड E। हमें डायमेंशंस की निकालनी है, एक तो V की, एक C की एंड D की एंड A की। तो आप देखते रहे, बोर्ड पर देखें, इधर देखिए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ B, C, D एंड E। एक्सीलरेशन, ये A जो है क्या है, एक्सीलरेशन। आप चाहें तो इसको कैपिटल A से भी शो कर सकते हैं। एक है हमारा एक्सीलरेशन। तो मैं आपको पहले रिमाइंड करा रहा हूं कि एक्सीलरेशन की जो डायमेंशंस थी हमारी क्या थी, एक्सीलरेशन की जो डायमेंशंस थी हमारी क्या थी, LT माइनस टू, ये आप याद रखें। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है। इसमें सिर्फ दो हो रही है, D और प्लस T। अब मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ D, डायमेंशन ऑफ D इक्वल डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T। तो इसके हमें फाइंड करनी थी, तो D इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ T, T फॉर टाइम, सेकेंड, इसकी डायमेंशन क्या होती है, T। अंडरस्टैंड? अब हमें D की मिल चुकी है, अब निकालनी क्या है, B, C, D हमें मिल गई, E की हमें निकालनी है। तो पहले निकालेंगे B। यहां पे कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन के इक्वल ये रखेंगे, जैसे B फाइंड करेंगे, फिर एक्सीलरेशन के इक्वल CT रखेंगे, यहां से हम C फाइंड करेंगे। जैसे आप ये देखें, A इक्वल बी टी स्क्वायर, A क्या है हमारा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन LT माइनस टू, LT की पावर माइनस टू, तो LT की पावर माइनस टू इक्वल B इंटू T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। आप ध्यान रखें, हमेशा याद रखना कि जो चीज मल्टीप्लाई में होगी वो हमेशा साइड चेंज करने पे कहां जाएगी, डिवाइड में। जो चीज डिवाइड में होगी वो हमेशा कहां पहुंचेगी, मल्टीप्लाई में। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव, आप याद रखें। तो यहां पे मल्टीप्लाई में कहां पहुंचेगी, डिवाइड में। तो LT माइनस टू अपॉन T स्क्वायर इक्वल B। अब ये पॉजिटिव है, इसकी पावर T की पावर 2 जो है ये पॉजिटिव है। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो V इक्वल हो जाएगा LT की पावर माइनस 4। हमारे पास दो टर्म आ चुकी है, एक आ गई D की और एक B की। अब हमें निकालनी क्या है, B हमारे पास फाइंड हो चुकी है और D हमारी फाइंड हो चुकी है। अब निकालनी है हमें C। के लिए फिर हम क्या करेंगे,
एक्सेलरेशन का इक्वल रखेंगे सी टी, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा सी टी। तो एक्सेलरेशन क्या, एल टी की पावर -2 और इक्वल हो जाएगा c इंटू टी, क्या होता है टाइम। ये मल्टीप्लाई में फिर कहां पहुंचेगी, डिवाइड में, तो एल टी -3, सॉरी ये फाइनल आंसर लिख रहा था मैं, अपॉन टी इक्वल सी। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव, तो c इक्वल हो जाएगा एल टी माइनस की पावर 3। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा है सिर्फ निकालने के लिए e, c भी हमारी फाइंड हो चुकी है। अब निकालेंगे e, e जब हम निकालेंगे तो a के इक्वल क्या रखेंगे, ये पूरा टर्म b प्लस टी अपॉन e। ये d का निकाला और फिर यहां पे b का निकाला था। यहां आप लिख भी सकते हैं डायमेंशन ऑफ b। यहां पे हमने c का निकाला तो आप यहां लिख दें डायमेंशन ऑफ c। अब निकालेंगे हम डायमेंशन ऑफ e, डायमेंशन ऑफ e। तो डायमेंशन ऑफ e के लिए क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन इक्वल रखेंगे d प्लस टी अपॉन e, एक्सेलरेशन इक्वल d प्लस टी अपॉन e। तो एक्सेलरेशन का आप जानते हैं, शायद हो सकता है स्क्रीन नहीं आ रही हो तो मैं यहां पे कर रहा हूं। इसका जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है जो स्क्रीन नहीं दिख रही होगी शायद, वो मैं ऊपर कर रहा हूं, यहां पे देख लीजिए। a इक्वल हो जाएगा हमारा d प्लस टी अपॉन e। तो a क्या हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है एल टी -2 इक्वल d की क्या निकली है t, d की डायमेंशन क्या है हमारे पास t, d की डायमेंशन t और प्लस t की डायमेंशन में क्या होती है t अपॉन e हमें फाइंड करना है, e हमें फाइंड करना है। तो अब e जो डिवाइड में है इसको हम फाइंड करेंगे तो इसको यहां ले जाएंगे और ये जो टर्म है पूरा वो कहां जाएगा, इसके नीचे। और जो हमारा t प्लस टी है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें से एक कॉमन कर लेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता बीच में तो हम इसको ऐड कर देते, यानी कि t की पावर 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो हो जाएगा e इक्वल टी अपॉन एल टी -2। अब देखिए l ऊपर जाएगा तो इनवर्स और t ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो हो जाएगा e इक्वल एन इनवर्स t की पावर 3। अंडरस्टैंड? मैं एक बार आपको रिपीट करा रहा हूं, एक बार दोबारा बता रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल those quantities can be added or subtracted, those quantities can be added or subtracted which have some dimensions in subunit. Understand? Only those quantities can be added or subtracted, only those quantities can be added or subtracted which have some dimension and some unit. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो मैं इसको लिख भी दूंगा, इसके बाद पहले मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। देखिए एक्सेलरेशन में क्या दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था मैं a इक्वल vt स्क्वायर प्लस ct प्लस d प्लस t अपॉन a। अब हमें निकालना क्या है, मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पहले ही शो कर दी है, एल टी की पावर -2। डायमेंशन ऑफ d, डायमेंशन ऑफ d मैंने सबसे पहले इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे टर्म जो दिख रही है हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है, तो यहाँ मैंने दोनों को इक्वल करा और d की भी डायमेंशन हमारी क्या आ गई t। नेक्स्ट देन हम फाइंड करेंगे v, तो b की फाइंड करने के लिए हमने एक्सेलरेशन के इक्वल रखा vt स्क्वायर, जिसमें v टर्म है वो हमने एक्सेलरेशन के इक्वल रख दिया। उससे हमने रखने के बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन रखी, फिर यहाँ पे bt स्क्वायर कर दिया, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहां पहुंचे डिवाइड में। अब ये पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, यानी कि निगेटिव हो जाएगी, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, यानी कि -4 हो जाएगी। ये b की पावर आ गई, b की डायमेंशन सॉरी। यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल रखा ct बिकॉज find of dimension, I am finding of dimension here, acceleration equal ct, acceleration equal ct, acceleration आप जानते हैं कई बार यूज हो रही है, यहाँ पे भी हो जाए, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो c इक्वल t यहाँ पे डिवाइड में पहुंचेगा और ये जब ऊपर पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, और जब जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए एल टी -2 था,
जो ऊपर t -1 आया, तो आपको पता है कि पावर्स जो होती हैं मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो -2 ये है और -1 ये है, तो कितने हो गए -3। तो इसलिए क्या आया इसका l t की पावर -3 c की वैल्यू। अब डायमेंशन ऑफ e, a के एक्सेलरेशन इक्वल लगा d प्लस टी अपॉन ई। हो सकता है इसकी नहीं दिख रही हो, तो मैंने इसलिए ऊपर दिख दिया है a इक्वल d प्लस टी अपॉन ई, एक्सेलरेशन ये आ गई। अब d की भी t थी और t की तो होती t है, इसलिए अब देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो तो ऐड हो रही है, यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे उनको, सिर्फ क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। और जो हमारी ये मल्टी यहाँ पर थी, इसको हमने इसके डिवाइड में पूछा और ये यहाँ पूछा दिया, क्यों हमें फाइंड करना था e, इसलिए जो ये माइनस में पहुंच गया और ये प्लस हो गया, इसलिए इसका 3 हो गया। आप इसको नोट कर लें। लेक्चर में लिख दिया था जिसमें लिखा हुआ डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें लास्ट टॉपिक यही शुरू कर रहे थे, बहुत टाइम नहीं था। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those physical quantity can be added or subtracted which have some dimension or some unit। एग्जाम्पल में बता चुका हूं, इसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो दैट वॉन डर वाल इक्वेशन, वॉन डर वाल इक्वेशन क्या होता है हमारा, वॉन डर वाल इक्वेशन होता है हमारा p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर अपॉन v माइनस वी। आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस वी इंटू क्या होता है आर टी, सॉरी इक्वल क्या होता है आर टी। वेन डर वाल इक्वेशन होता है हमारा p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस b इक्वल आर टी। मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि कौन सी चीज क्या है, क्या सिंबल है। p प्रेशर, a ये क्या होता है, ये कांस्टेंट है, हमें फाइंड करना है। एंड बी भी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। वी वॉल्यूम, कौन सा ल्यूम, वॉल्यूम। पी हो गया, ए हो गया, वी हो गया, वी हो गया, ए हो गया। आर गैस कांस्टेंट, आर होता है हमारा क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड टी इज टेम्परेचर। P प्रेशर, B वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। फाइंड करनी है हमें, डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। आप याद रखें A और B की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, A और B की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। चलिए इतने में आ जाएगा, शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले चीज, जैसे हमने ऐड किया था t प्लस टी को, डी प्लस टी को उसको इक्वल रखा था हमने, डी की डायमेंशन फाइंड की थी अभी पहले क्वेश्चन में, वैसे हम यहां पे करेंगे v माइनस बी
तो यहां पे इक्वल रख देंगे डायमेंशन ऑफ वी, बी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वी के, वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ बी, बी इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, जो हमारी इसकी यूनिट मीटर क्यूब है तो डायमेंशन क्या होगी एल क्यूब, डायमेंशन क्या होगी इसकी एल क्यूब। ठीक, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे ए की, हमें सिर्फ दो की तो पूछी थी, ए और वी, ए वी हम फाइंड कर चुके हैं, ए की क्या आएगी, ए की निकालने के लिए हम करेंगे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है तो दोनों क्या कर देंगे इक्वल। देखिए डायमेंशन ऑफ P, P इज व्हाट प्रेशर, इक्वल कर देंगे ए अपॉन वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। तो P प्रेशर की मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जब इसको फाइंड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ ए क्या है, ए हमें फाइंड करना है, वी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की क्या होती है एल क्यूब, लेकिन इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी हमारा क्या है वी का स्क्वायर है, तो हो जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इक्वल में आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में है तो ये क्या आ जाएगा इक्वल में, तो तीन दूनी छह, एल की पावर सिक्स इक्वल ए, तो ए इक्वल हो जाएगा हमारा एम एल की पावर फाइव टी माइनस टू। एक बाबू मैं समझा रहा हूं आप तो समझ लीजिए। वन टू वन इक्वेशन क्या होती है हमारी, वन टू वन इक्वेशन होती है हमारी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में होती है V माइनस बी इक्वल आर टी। P इज प्रेशर, ए कांस्टेंट, V इज वॉल्यूम, V वॉल्यूम माइनस B इज कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। मैंने आपको मेंशन कर दिया है, यहाँ पे हमने निकाला डायमेंशन ऑफ V इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ V के, V इज फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है इसकी डायमेंशन होती है एल क्यूब होती है, तो बी की जो डायमेंशन होगी एल क्यूब हो गई। डायमेंशन ऑफ प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे निकाल के देख भी सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो अपने मन में ना रखें, आप बता दिया करें। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है हमारा एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है हमारा एल स्क्वायर, ये जो ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का हो गया। ये होता है हमारा V का होता है एल क्यूब, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर प्रेजेंट है, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, एल की पावर फाइव और टी माइनस टू। इसको आप नोट करें फास्ट क्विकली। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू एस्टेब्लिश relation among various physical quantities जैसे ना क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप इसको एकदम नोट करें।
जैसा क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ है, टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास एंड द बोर्ड effective length L of the string and acceleration due to gravity G. Find the formula of T. Find the formula of T. तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, टाइम पीरियड टी एंड अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास हो गया, इफेक्टिव लेंथ एल हो गई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। हमें निकालना किसका है? टी का। तो टी डायरेक्टली हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा मास, एक हो गया हमारा एल यानी इफेक्टिव लेंथ, एक हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी फाइंड द डायमेंशन ऑफ टी, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टी, सॉरी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टी। टी डायरेक्टली होगा मास, लेंथ और ग्रेविटी। अब देखिए हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? टी का। तो टी इज व्हाट? टाइम। टी क्या होता है हमारा? टाइम। हमें निकालना है मास का। अब मैंने आपको बताया था जहां पर किसी दो, जैसे टी का क्या हो गया, डायमेंशन क्या होती है टाइम की डायमेंशन क्या होती है हमारे? टी होती है। अब इसमें ना तो कोई लेंथ की टर्म है ना ही मास की टर्म। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m0 L0 t की पावर 1। m0 बिकॉज यहां पे कोई मास की टर्म नहीं है, L0 लेंथ की भी कोई टर्म नहीं है, t की पावर 1। ऐसे ही हम पूरी तीनों वर्ड में लिखेंगे। टाइम की होती है, टाइम की हो जाएगी m0 L0 t की पावर 1 इक्वल मास m, लेंथ मीटर में होती है यानी कि L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT माइनस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2। इसको हम A मान लें, V और इसको C। m0 L0 t की पावर 1 इक्वल, अब देखिए यहां पे सिर्फ m एक ही पर है तो m की पावर 1 रहेगी, l यहां पर भी और यहां पर भी, तो l की पावर b प्लस सी, क्योंकि b की पावर l की पावर b भी है और l की पावर c भी है। अब t वाले टर्म देख लीजिए, मतलब अलग अलग टर्म निकालनी है। l की यहां से यहां टर्म निकाल ली थी हमने। अब t की टर्म क्या है? सिर्फ माइनस का 2c, यानी कि सारे जो खानदान है उनको अलग अलग करना है। m की टर्म आ गई, m की पावर a, l की जो पावर है, क्योंकि यहां पर l की पावर c भी प्रेजेंट है और l की पावर b प्रेजेंट है, तो जो l की पावर आएगी हमारी b प्लस सी आ जाएगी, और जो t की पावर है सिर्फ माइनस का 2c। अब देखिए l की जो पावर है यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पे m की पावर क्या है? 0, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? 0। नेक्स्ट, अब अगर बात करें l की, तो l की जो टर्म दी हुई है यहाँ पे, तो l की पावर है b प्लस सी में जो इसकी जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? l की पावर जो यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे जो l की पावर है क्या है? b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल क्या जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगर t की फाइंड करें तो 2 माइनस 2c इक्वल हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पर जो पावर है माइनस 2c और यहाँ पर जो पावर है 1, तो माइनस 2c इक्वल हो जाएगा 1। यहां से c की वैल्यू फाइंड कर ले तो माइनस का हाफ। अब ये जो वैल्यू है c की वो पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। वैल्यू ऑफ c पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारा? b प्लस सी इक्वल 0। v की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस हाफ इक्वल 0, प्लस माइनस हाफ इक्वल 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। अब आप यहां फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमें निकालना किस चीज का था? फॉर्मूला निकालना था हमें टाइम का, यानी t का। t का फॉर्मूला निकालने के लिए हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। t इक्वल
m की वैल्यू a, यानी कि m की जो पावर है क्या है 0, इसको तो खत्म कर दे। मैं आपको दोबारा बता दूं, यहां से हमने वैल्यू फाइंड की थी, a की वैल्यू 0 आई, b की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू माइनस हाफ। अब हमने जो वैल्यू पुट यहाँ पे जो पावर्स मानी थी, a की m की पावर a मानी थी, b l की पावर b और g की पावर c। g क्या था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं, तो a यहाँ पर जो सारे जो एक एक टर्म है वो अलग अलग कर ली गई है। m की पावर a, तो यहाँ पर जो m की पावर 0, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। l की पावर b प्लस c, यहाँ पे l की पावर क्या है 0, तो b प्लस c इक्वल 0 रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे लेट कर लिया। नेक्स्ट अब बात करें t की पावर माइनस 2c, t की पावर माइनस 2c, तो यहाँ पर माइनस 2c इक्वल क्या हो जाएगा 1। जब ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहां पहुंचेगा डिवाइड में, तो c की पावर जो आ गई माइनस हाफ। ये जो वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आएगी b प्लस c इक्वल 0। यहाँ पे c की वैल्यू रखी तो v की पावर आ गई हमारे पास हाफ। हमें फॉर्मूला बनाना था, फॉर्मूला बनाने के लिए जो हमारे पास थी पहली टर्म थी मास, पहला टर्म क्या था हमारे पास मास, मास के a की पावर, इसमें दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, t इक्वल मास, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे इसके मास को अगर लिखे ना लिखे बात एक है, क्योंकि जिस नंबर की किसी भी डिजिट की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे l की पावर v, l की पावर v यानी कि पावर हाफ, मल्टीप्लाई g की पावर c यानी कि माइनस हाफ, माइनस हाफ, g की पावर माइनस हाफ। ये माइनस में है, नीचे लाएंगे क्या आ जाएगी पॉजिटिव, l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, तो हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो t इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में l अपॉन जी, अंडर रूट में l अपॉन जी। ये हमारा आंसर था। सिर्फ उसमें क्या पूछा था, फॉर्मूला पूछा था सिर्फ किसका फाइंड करना था, t का, जिसमें 3 टर्म आपको दी गई थी। पेंडुलम का मास दिया हुआ था, जो हमारा बो होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ l दी गई थी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें g दिया हुआ था, और हमें टाइम पीरियड उसका निकालना था। आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत शानदार है, नीट 2014 में आया हुआ है। एंड ये 11th में भी बहुत जरूरी है। इफ फोर्स F, वेलोसिटी v and time t are taken as fundamental units, then the dimension of mass। आपको 3 चीज हुई है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, लेकिन निकालने की चीज की आपको मास की। ये नीट 2014 में प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन 11th के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है फारसी हो, मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं इसको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको भी ठीक से देख लें। अब शुरू करते हैं, निकालना है हमें मास, तो हम मास m लिखेंगे और प्रोपोर्शनल, या आप डायरेक्ट इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है। तो m इक्वल लिखेंगे, पहला टर्म फोर्स, इसकी पावर a करेंगे, दूसरा टर्म v वेलोसिटी, इसकी पावर v करेंगे, और t की पावर c करेंगे। मास, मास में सिर्फ एक ही टर्म होती है m, तो s 0 करेंगे और t भी 0, m की पावर 1 इक्वल फोर्स की जो डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है, फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी, फोर्स होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू, फोर्स जो होता है हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल मास m, और एक्सेलरेशन की होती है हमारी lt माइनस 2, इसलिए जो हमारी डायमेंशन होती है फोर्स की होती है m lt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन होगी m lt माइनस 2, यहां पर रखेंगे हम m lt माइनस 2, पावर हो जाएगी क्या इसकी a। नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी स्पीड होती है, तो हो जाएगी lt माइनस 1, और टाइम होता है हमारा t, इसकी पावर हो जाएगी c। अब एक एक खानदान को अलग कर दीजिए, जब इसका खानदान अलग करेंगे तो ये m की पावर 1, l 0, t की पावर भी 0, t की पावर भी 0। अब m यहां पर है और कहीं तो है नहीं, तो m की पावर हो जाएगी सिर्फ 1, m की पावर 1। अब लेंगे हम l, l देखिए यहां पर भी है यहां पर भी है, तो l की पावर होगी a प्लस b, l की पावर हो गई a प्लस b। अब t की पावर होगी, देखिए क्या होगी t की पावर होगी माइनस 2a, जब मल्टीप्लाई होती है ना हमारी पावर की पावर में, माइनस
2a और प्लस सी। अब बस वही करना है जो पहले क्वेश्चन में किया था, इनकी पावर्स को इनकी पावर के इक्वल रखना है। m की पावर a है, इसकी पावर 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, a की वैल्यू 1, l की 0, तो a प्लस बी के बराबर रख दो, a प्लस बी के बराबर क्या रख देंगे 0। आप जानते हैं a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1 प्लस बी इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी -1। a की पावर आप निकाल चुके हैं, a की पावर आप निकाल चुके हैं, a की पावर 1 आ गई है, क्योंकि यहाँ पर m की पावर a है और यहाँ पे m की पावर 1 है। दोनों की साइडों में की जो पावर्स हैं उनको इक्वल करना है, दोनों जो पावर हैं दोनों साइडों में जो उनकी पावर को इक्वल करना है, तो a की पावर 1 आ गई। नेक्स्ट l क्या हमारा a प्लस बी, उसकी पावर रखेंगे, उसकी पावर क्या हमारे 0, तो a प्लस बी के इक्वल क्या रखेंगे हम 0, हमने 0 रखा, a की पावर हम फाइंड कर चुके हैं 1, a की पावर फाइंड हो गई हमारी 1, तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ये पॉजिटिव है, साइड चेंज करने पे निगेटिव हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह आ गई हमारी a b। अब देखिए t के लिए यहां पर 0 है और यहां पर रखेंगे -2a प्लस सी इक्वल आ जाएगा हमारा 0। ये a की आ गई, यह v की फाइंड की हमने, अब यह c की फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए -2 मल्टीप्लाई a की पावर क्या फाइंड हुई, a की पावर फाइंड हुई 1, a की पावर फाइंड 1 प्लस सी इक्वल 0, 2 1 जा 2, -2 प्लस सी इक्वल 0। ये माइनस में है, इधर जाके इसमें होगा प्लस में। और बस दोनों ही वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, तीनों a b एंड c, a b एंड c। अब इन तीनों को फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया था पहले, अब इन जो वैल्यूज हैं इनको हम पुट करेंगे ऊपर। देखिए m इक्वल f की पावर a यानी कि f की पावर 1, v की पावर b की पावर -1 एंड c की पावर 2 यानी कि t की पावर 2, and this will be our answer. This is the formula of mass according to this question. एक बार मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन में हुआ if force F, velocity V, if force F, velocity V and time t are taken as fundamental units then the dimension of mass, तो मास की जो इक्वल रखेंगे हम वो टर्म रखेंगे जो आपको दी गई है, जो आपको गिवन है। तो फोर्स की पावर a कर लो, v की पावर v और t की पावर c कर लीजिए। फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं m lt -2 होती है, जो v वेलोसिटी lt -1 होती है और t की t होती है, टाइम की t होती है। मास में सिर्फ एक ही टर्म होती है, ना तो l होता है और ना t होती है, इसने l की पावर 0 किया और t की पावर भी 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है पावर्स को पावर के इक्वल रखने की, इसलिए हम यहाँ पर इनको कंसीडर कर लेते हैं। m की पावर 1 l0 t0, हमने जो खानदान थे इनके अलग अलग कर दिया, यानी कि l का खानदान पूरा अलग कर दिया, t का खानदान पूरा अलग बांट दिया, m का खानदान पूरा अलग बांट दिया। m की पावर सिर्फ यहाँ पे a आई, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी और m का टर्म नहीं है। l दो जगह दिख रहा है, l की पावर यहाँ a है और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे a प्लस b कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होते हैं वो ऐड होती है, और t की जो पावर है -2 प्लस c कर दिया। अब सारी जो पावर्स हैं पावर से पावर्स के इक्वल कर दीजिए। m की पावर यहाँ पे 1 है, m की पावर यहाँ पे 1 दिख रही है आपको, सॉरी a दिख रही है और यहाँ पर जो दिख रही है 1 दिख रही है, तो यानी कि a की वैल्यू जो है हमारी 1 हो गई। नेक्स्ट l की पावर a प्लस b दी गई है आपको, लेकिन इधर 0, तो a प्लस b इक्वल क्या करा हमने 0, a प्लस b इक्वल हमने क्या कर दिया 0, तो 0 करने पर a की वैल्यू हमने फाइंड की है, a की वैल्यू फाइंड करने पर जो साइड चेंज की तो b की वैल्यू आ गई -1 आ गई। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं t की, यानी -2a प्लस c इक्वल भी हमारा क्या है 0, -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 रहेगी प्लस c इक्वल 0, -2 का जब साइड चेंज तो क्या हो गया हमारा प्लस। हमने जो सारी वैल्यूज आई थी वो हमने यहाँ पे स्क्वायर में इनमें पावर्स में रख दी है, तो मास को जो फाइनली लगभग जो निकला, जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, जो आया है m इक्वल f v इनवर्स और t -2, दिस विल बी आवर आंसर। इसको नोट कर ले, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नीट APIMT में हमारा 2014 में आ चुका है और 11th के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। नीट के स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो इनके लिए बहुत शानदार नोट्स है, आकाश मॉड्यूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इनको पढ़ते रहे। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको,
ये आकाश मॉड्यूल है। क्वेश्चन हमारा एनर्जी ई, वेलोसिटी v and time t। taken as fundamental quantities the dimensional formula of the dimensional formula of surface tension। सरफेस टेंशन, ये भी AIMT AIPMT 2015 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एनर्जी E, वेलोसिटी V, टाइम T, टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन आप कुछ भी सिंबल लेकर आप उसको शो कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई जेड। सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है, फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले बता दूं, रिमाइंड करा रहा हूं, इधर देख लीजिए। सरफेस टेंशन का वो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की हमारी क्या होती है, mlt माइनस 2, और लेंथ का होता है डायमेंशन l से l कैंसिल हो गया, तो जाएगा हमारा ml0 t माइनस 2। ये आगे हमारा किसका, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है, आप याद रखें, ml0 t माइनस 2, ml0 t माइनस 2। अब ये शुरू करते हैं। सरफेस टेंशन में जाएगा x लेकर शो कर रहा हूं, इक्वल हो जाएगा हमारा एनर्जी E की पावर a कर लीजिए, एंड v वेलोसिटी की पावर v कर लीजिए, एंड c इज टाइम t की पावर c कर लीजिए। सरफेस टेंशन को मैंने x लिया है, आप लिख भी सकते हैं लेट x इज सरफेस टेंशन। लेट x इज, मैंने लिखा हुआ है इसमें लेट x इज सिंबल ऑफ सरफेस टेंशन। तो मैंने यहाँ पे x जो सिंबल लिया है किसका लिया है, सरफेस टेंशन का लिया है। तो x इक्वल, सॉरी x की डायमेंशन डायरेक्ट रख दो, ml0 t माइनस 2। एनर्जी आपको याद होना चाहिए ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी, आप बहुत बार लिख चुके हैं, lt माइनस 1। बात करेंगे टाइम, ये सबसे हार्ड होता है इसलिए सबको याद नहीं रह पाता, टाइम का 3 होता है, ठीक है। तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर माइनस 2। अब इनके खानदान बांट दो, m में सिर्फ a की है तो m की पावर क्या जाएगी, a। नेक्स्ट l की पावर देख लीजिए यहां पर 2a प्लस b, l की पावर 2a प्लस b। नेक्स्ट अब बात करेंगे t माइनस 2a माइनस b प्लस c। देखिए t है, देख लीजिए t में यहां पर देखिए, यहां वाला देखिए, ये वाला देखिए पहले आप, माइनस 2a, t की बोलिए माइनस 2a और माइनस 2b और प्लस c। बस आप कुछ नहीं करना है आपको, इसकी डायमेंशन इनकी डायमेंशन क्या करनी है आपको, इनकी डायमेंशन क्या करनी है आपको, इक्वल करनी है। देखिए m की पावर यहाँ पर a है और यहाँ पर 1, यानी कि m की जो वैल्यू a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई। नेक्स्ट l की 0, तो 0 के इक्वल रख देंगे 2a प्लस v इक्वल 0। अब a की वैल्यू यहां से उठाइए, a की वैल्यू यहां से उठाइए और कहां रख देंगे, इसमें। तो 2 इंटू 1 प्लस v इक्वल 0।
तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव -2। v की वैल्यू आ गई माइनस, v की वैल्यू क्या जाएगी -2। एंड c की वैल्यू जो फाइंड करेंगे हम, सॉरी c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे लगेंगे -a -b प्लस c इक्वल -2। यहां से माइनस कॉमन कर लो, जब यहां से माइनस कॉमन करेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इक्वल -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए ट्रू, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू -2 माइनस c की हमें फाइंड करनी है इक्वल 2, तो 2 बन जा 2 प्लस माइनस -2 माइनस c इक्वल 2, ये पॉजिटिव हो रही है नेगेटिव, तो c इक्वल क्या आ गया -2, c इक्वल भी क्या आ गया -2। अब इनका फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूले के लिए आप ये देख लीजिए, फॉर्मूला क्या था हमारा, x इक्वल e की पावर a, v की पावर v और t की पावर c, तो x इक्वल e की पावर a की वैल्यू क्या आई 1, तो e आ जाएगा, एंड b v की वैल्यू v की पावर b, पावर क्या है -2, तो v की पावर -2, एंड टाइम की पावर c की वैल्यू -2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सॉरी दिस क्वेश्चन। e की पावर 1 है, आप लिख भी सकते हैं यहां पर v -2 t की पावर -2। अब इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, अब इनको नोट कर लें। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, विच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। काम हो रहा आपका, हमारा काम हो गया, बस आप नेक्स्ट हम बात करेंगे विच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। हम कुछ ऐसी इक्वेशंस अब करने के लिए जा रहे हैं जो हमें बतानी है कि करेक्ट है या नहीं है। पहले आपने अगर पढ़ी होंगी मोशन इन प्लेन या मोशन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन की होती है हमारी, जो होती है v इक्वल न्यू प्लस ए टी, न्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड बहुत सी और दो तीन और होती हैं। तो हम पहले शुरू करने जा रहे हैं पहली इक्वेशन, v इक्वल u प्लस ए टी, v इक्वल u प्लस ए टी। v इज वेलोसिटी, u इज also velocity, initial velocity and final velocity, a is acceleration and t is time, t is what time। तो velocity हमारी lt minus 1 equal lt minus 1 plus lt minus 2 multiply 3। अब देखिए lt minus 1 इक्वल lt माइनस 1, इसकी पावर निगेटिव इसकी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये भी lt माइनस 1। आप बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज lt माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा lt माइनस 1। आप बोल सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। एक और देख लीजिए,
नेक्स्ट हम बात करेंगे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज बोर्ड प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टी प्लस हाफ तो कुछ है नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट होता है, तो एक्सलेशन एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो एल इक्वल क्या जाएगा एल। तो आप लिख सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट। आपको दो इक्वेशन बता चुका हूं, इससे आगे जो इक्वेशंस और होंगे हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप बने रहे वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको जो चीज समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कराया हूं, v इक्वल यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे आगे जो नेक्स्ट इक्वेशंस बनी है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।